वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जाहू इंस्टीट्यूट। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बेमिसाल है, झकास है। सब जब से एग्जाम देके आए तब से मतलब पूछो मत, इतने ताबड़तोड़ हैं, है ना सर? क्यों? क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर मैंने 70 में पेपर दिया था, 70 में मैं तो पूरे 70 कराया हूँ। कोई कह रहा सर हम 70 में 71वां मार आए हैं, है ना। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं। हम ये पूछता ही नहीं 71 है, उनसे पूछो बुआ कितने करके आए हो? सर जी मैथ में 26 और फिजिक्स में 28 और सर जी अंग्रेजी में 15। उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब ऐसे ऐसे हैं जो कुछ हो कर आए। देखो मतलब मैथ में 26, हम तो यार बड़े खुश होएगा। मतलब मैथ में 26, जब हम देखें मैथ में 25 ही आ रहा है। ठीक है, तो भाई इनके हिसाब से जो कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ भी लड़के अपने मन से कुछ भी। मतलब सर जी कट ऑफ तो कम से कम 55 जाएगी, सर कट ऑफ 45 जाएगी, सर कट ऑफ 40 जाएगी, सर कट ऑफ तो 20 ही जाएगी। ठीक है, तो मेरे तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी कि जिस हिसाब से आपका पहले तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो पहले हम ये भी देखेंगे कट ऑफ एंड नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट। देखो नॉर्मलाइजेशन बच्चे समझ रहा क्या होता है। जैसे सपोज 18 तारीख का एग्जाम था आपका, वो एग्जाम क्या था? इजी था मान लो। ठीक है, और एक जैसे 23 को एग्जाम था, वो एग्जाम क्या था? हार्ड था। अगर 18 को आपको 20 नंबर करके आए हो, लेकिन ये बंदा 18 करके आया है, ठीक है, तो इसको पहली प्रायोरिटी दे दी जाएगी और इसके प्रायोरिटी को हम लोग सेकंड रैंक में रखेंगे। इस तरीके से आपके नंबर बनाए जाएंगे। मतलब आपको क्या है, जिस बच्चे काफी परेशान है कि सर मेरा लास्ट शिफ्ट में था, मेरा हार्ड था, तो जिसका हार्ड शिफ्ट में था, ठीक है, उसको प्रायोरिटी, अगर ऐसे 1-2 नंबर का अंतर है तो पहले उसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा एंड बाद में इसको प्रायोरिटाइज कर दिया। तो अब बात आती है सर कट ऑफ की क्या जाएगी। फिर कट ऑफ आपकी इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी। मतलब जैसे आप मान लो 40 या 38, इस तरीके की कट ऑफ का जमाना अब चला गया है। ठीक है, अब ऐसी कट ऑफ आपकी नहीं जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो जानी चाहिए, सेक्शनल, ठीक है, 7 से 8 के बीच में जानी चाहिए एवरी सेक्शन में। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, अगर आपकी ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो जो अकॉर्डिंग टू मी है वो यार 30, देखो समझना, लास्ट ईयर 28 गई थी, तो मैं अप्रॉक्स 30 मान के चल रहा हूं। तो 30 से लेकर 35 के बीच में ही रहनी चाहिए। इससे ज्यादा आपकी ओवरऑल कट ऑफ नहीं जाएगी आउट ऑफ 70। आउट ऑफ 70। सर रीजन क्या है इतनी कम कट ऑफ जाने का? रीजन समझना पहले इतनी कम कट ऑफ जाने का। पहली बात तो फॉर्म बहुत कम भरे गए थे। ठीक है, जो आपके फॉर्म है वेरी लेस है, बहुत कम है। आपको पता होना चाहिए कि आप कह रहे हो ना सर 3 लाख प्लस फॉर्म है, 3 लाख प्लस फॉर्म टोटल एयरफोर्स में, लेकिन अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग ही उसमें भरे गए। मतलब 2 लाख भी बच्चे क्रॉस आपके ज्यादा तक नहीं हुए एयरफोर्स में। ठीक है, अब वो फॉर्म फिलअप करना एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो भैया उन्हीं के पास रहता है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इस बार की जो कैंडिडेट्स थे पढ़ने वाले बहुत कम थे। रीजन क्या है? एसएससी जीडी ने उनको खींच लिया। एसएससी जीडी एक मैग्नेट की तरह के आया और खींच के ले गया। जैसे इस बार अब एसएससी एमटीएस आया, तो इस बार के बचे हुए बच्चों को भी वो खींच के ले जा रहा है। आओ चलो मेरे साथ, कहां तुम नेवी एयरफोर्स में लगे हो। ठीक है, तो उस तरीके का सीन यहां पे लग रहा है। ठीक, तो अब जो बच्चे रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज बता दें, काफी बच्चे कह रहे हैं अब मैं जा रहा हूं एमटीएस की तरफ सर, आओ आओ आओ, है तो उनसे बता दो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 साल की वैकेंसी और बची है। उसके बाद आपको वापस मूव ऑन करना पड़ेगा एयरफोर्स में। रीजन क्या है? इलेक्शन के चक्कर में आपको भी वैकेंसीज खूब सारी दम भर के दिए हैं, क्योंकि उनको दिखाना है हमने इतने रोजगार दिए हैं। उसके बाद ना फिर आपके पास एक ही रोजगार बचेगा जो कि है अग्निवीर, उसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी मन में याद रखना। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें जाए तो सेक्शनल कट ऑफ 7 से 8 रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 30 से 35 के बीच में रहेगी। ठीक है, 35 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये कहोगे सर 5 अंक। ठीक है, तो यानी कि लास्ट तक की कट ऑफ बोली है मैंने, अप टू लास्ट। ठीक है, ये मैंने मिनिमम से लेके लास्ट, यानी कि अगर आपके इतने बीच में स्कोर है तो आप सेफ हो। ठीक है, अप टू लास्ट तक का बोला है। ठीक, तो आप परेशान बिल्कुल मत हो, कतई टेंशन ना लो, काहे कि अगर आपने पता है उन बच्चों को जो 25 करके आए उनके नंबर -2.5 ही आते हैं। ठीक है, वो 25 वाले जो नंबर आते हैं उनके -2.5 आते हैं। ऐसे नंबर आते हैं माइनस का 1 नंबर, माइनस का 2 नंबर या 0 नंबर का या कतई जहर नंबर आते हैं उनके। ठीक, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और अपनी तैयारी करते रहो। अब जो बच्चे नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया उनको पहले बता दूं कि ये नेवी का जो अनअकैडमी प्लस पे बैच है वो आपका स्टार्ट होने वाला है आज से।
ठीक है, वो बैच आपका आज से स्टार्ट हो, सॉरी 26 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से। तो भैया आप लोग तैयार हो जाओ बिल्कुल एकदम तहलके मचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप मयंक सर कोड यूज कर सकते हो और अनअकैडमी प्लस ले सकते हो। यहाँ पे मेरा इंग्लिश का और फिजिक्स का जीके जीएस आपकी होगी। अब बात कर लूं, काफी बच्चे कह रहे थे 26 जनवरी के लिए तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर आया है, 20% ऑफ मिलेगा अगर आप मयंक सर कोड यूज करते हो। मतलब क्या है, आपको जो अगर एक महीने का प्लस लेना है ओनली ऑन 439, केवल 439 में आप एक महीने का प्लस ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 मंथ का, क्योंकि ये 799 का है, ये 3 मंथ का प्लस है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अभी आईसीजी की, अब वो प्लस के बेनिफिट्स क्या है, काफी सारे बच्चे नहीं जानते अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स, तो मैं तुमको पहले बता दूं। अनअकैडमी प्लस में आप क्या है, जब एक बैच नहीं लेते हैं आप, अनअकैडमी प्लस लेते हैं, तो वहां पे आपके जितने भी बैचेस होते हैं आप सारे बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। तो ये फायदा आपको वहां पे बहुत अच्छे से मिलेगा कि आप अगर 3 महीने का प्लस ले रहे हैं तो आपको ये बैच भी मिलेगा, इसके साथ साथ आईसीजी वाला जो बैच आ रहा है वो भी मिलेगा, आप दोनों बैच ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।